We all know that forests are the lungs of earth. हम सब जानते हैं कि वन धरती के फेफड़े हैं. Let us save the lungs of earth. It will save us without worth. प्यारे बच्चों, 10 वर्ष पूर्व हमें मनाली घूमने का मौका मिला था. तब मनाली हरी भरी, वनों से भरपूर और एक सुंदर घाटी के रूप में दिखाई देती थी. 10 वर्षों बाद फिर से हमें मनाली जाने का दोबारा मौका मिला. लेकिन इस बार देखने पर पता चला कि चारों तरफ भीड़ भाड़, गाड़ियाँ, मकान ही मकान और दूर तक वनों से रहित भूमि हो गई है. A great variety of plants and animals exists on earth. हमारी धरती पर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं. They are essential for the well-being and survival of mankind. वे मानव जाति यानी हमारे अस्तित्व और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं. But at present there is a major threat to the survival of these organisms. परंतु आजकल इन जीवों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है. एंड द थ्रेट इज डिफॉरेस्टेशन. और वो खतरा है वनोन्मूलन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर उससे प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस एज. वनों में पेड़ों की कटाई निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, यानी पेड़ों को काटने के बाद प्राप्त भूमि के ऊपर खेती करना. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए. हम वनों को इसलिए काटते हैं कि उसकी जगह हम अपने घर बना सकें या अपने लिए फैक्ट्री या कारखाने लगा सकें. वी कट ट्री फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर आवर होम्स. हम अपने घरों के लिए फर्नीचर बनाने हेतु पेड़ों को काटते हैं ताकि हम फर्नीचर का सामान बना सकें, जैसे मेज, बेड, अलमीरा, कुर्सियाँ इत्यादि. वी यूज़ वुड एज फ्यूल. हम लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं. घर में खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए इत्यादि कामों में. बिसाइड इट देयर आर सम नेचुरल काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इसके अलावा वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर यानी दावानल, जंगल की आग. ये प्राकृतिक तौर पर भी लग सकती है और किसी व्यक्ति द्वारा भी लगाई जा सकती है. इसके कारण हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे जल जाते हैं और वनों में रहने वाले जीव जंतु मारे जाते हैं. अदर नेचुरल काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज सीवियर ड्राउट्स. वनोन्मूलन का एक और प्राकृतिक कारक है भीषण सूखा. लंबे समय तक उचित मात्रा में वर्षा न होने के कारण भीषण सूखा पड़ता है, जिसके कारण वनों का विनाश हो जाता है. फ्लड इज द अनदर नेचुरल काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वनोन्मूलन का एक और कारण है बाढ़. भारी वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ में छोटे बड़े पौधे बह जाते हैं, जिसके कारण वनों को नुकसान होता है. इसके अलावा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन. भूस्खलन के कारण भी बहुत सारे पौधे खत्म हो जाते हैं. साइक्लोन, तेज चलने वाली हवाएं या चक्रवात. इन तेज हवाओं के कारण मीलों दूर तक लंबे वन समाप्त हो जाते हैं. साइक्लोन के कारण पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं. कई पेड़ बीच में से टूट जाते हैं और अनुपयोगी हो जाते हैं. अर्थक्वेक इज आल्सो अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. भूकंप के कारण भी वनोन्मूलन हो सकता है. बड़े बड़े भूकंपों के कारण बड़ी बड़ी ज़मीनें दरकती हैं, हिलती हैं और टूट जाती हैं, जिसके कारण
वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र टूटकर गिर जाता है। लेट अस नो सम कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आइए वनोन्मूलन के कुछ परिणाम जानते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वनोन्मूलन का मुख्य परिणाम है पृथ्वी पर ताप वृद्धि एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेन रीजन फॉर रेजिंग द टेम्परेचर। पौधा घर प्रभाव पृथ्वी के तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है। आप जानते हैं धरती के वातावरण में सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें मनुष्य अपनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पौधे अपने भोजन के उपयोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन होता है तो पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, जिससे उनके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की दर में कमी आ जाती है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड धरती के ताप को बढ़ा देती है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोअर्ड। वनोन्मूलन के कारण भौम जल का स्तर भी गिर जाता है। इफ़ cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease. अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। Deforestation disturbs the balance in nature. वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। Due to deforestation, there will be increased chance of natural calamities सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखे की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि कम पेड़ का अर्थ है कम बारिश, कम वर्षा, और जब वर्षा कम होती है तो लंबे समय बाद सूखा पड़ने की संभावना होती है। इसलिए वनोन्मूलन के कारण सूखा पड़ता हुआ देखा गया है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। वनोन्मूलन के कारण मरुस्थलीकरण हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ धरती की ऊपरी सतह यानी ऊपरी मिट्टी को कसकर बांधे रखते हैं। जब तेज बारिश होती है, पेड़ों की कमी के कारण धरती की ऊपरी सतह ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और उपजाऊ धरती धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ जाती है।